जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ सराही साहब, जो कि सीनियर आर्टिस्ट हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न से भी वाबस्ता रहे, कमर्शियल पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से भी, और वो तकरीबन 40 साल से इस फील्ड से वाबस्ता हैं। आइए उनसे जानते हैं कि गॉडफादर, जो कि नवीद रज़ा साहब की एक फ़िल्म है, उसमें इनका रोल है, बड़ा मेन रोल है, उन इस हवाले से वो हमारे डीएनए ने उसको क्या बात। जी आसिफ साहब, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा एहसान है। जी, क्या कहेंगे आप? गॉडफादर फिल्म में आपका एक मेन रोल किरदार आ रहा है। जी, वो जो मेरा मेन रोल है, जो किरदार है, वो एक साइड पे रखी है। सबसे पहले गॉड फादर के बारे में बात होगी। जी ठीक है। नवीद रज़ा साहब इससे पहले भी 2 पिक्चरें बना चुके हैं। 18 मार्च को उनकी रिलीज़ हुई थी एक रिश्ता, शायद आपने देखी है कि नहीं देखी। उसके बारे में ये कहूँगा कि जब बंदा वो फ़िल्म देख लेता है ना, तो मानता है कि यार एक मुकम्मल फ़िल्म है, वो एक मैसेज था, आज तक चल रही है। अब उसके बाद इन्होंने अब गॉडफादर शुरू की है, तो इसके बारे में ये कहना बड़ा ज़रूरी समझूंगा कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़े बजट की फ़िल्म है। इसमें जो गॉडफादर का मेन रोल है, मेन करैक्टर है, वो सीनियर आर्टिस्ट अच्छी खान साहब है, वो कर रहे हैं। इस फिल्म में हम दोनों भाई हैं, बड़े छोटे भाई का करैक्टर है, वो गॉडफादर का करैक्टर कर रहे हैं। मैं नेगेटिव मेरा करैक्टर है मेरा, और करैक्टर वाइज मेरी बेगम रहीला आगा का। और देखने वालों को अल्लाह की मेहरबानी से पसंद आएगा मेरा करैक्टर, गॉडफादर का करैक्टर। एक एक करैक्टर जो इस फिल्म में काम कर रहा है ना, डायरेक्टर की सिलेक्शन है करैक्टर वाइज। और मैं तो इस बात पे बहुत खुश हूँ कि जो उनकी कास्ट है, जो उनकी सिलेक्शन है करैक्टर वाइज, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। इसका म्यूज़िक बहुत अच्छा है, और फिल्म की जो स्टोरी है वो जब लोग देखेंगे एक नई चीज़ नज़र आएगी उनको। देख, इसकी जो लोकेशनें हैं, ये मैं बड़े बजट की फ़िल्म इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने जो लोकेशनों का हिसाब लगाया है ना, वो बहुत ही कॉस्टली है। यानी कि जो इनको चाहिए ना, इन्होंने वो ही करना है। अगर इनको किसी शूट के दौरान एक सुई चाहिए ना, ये वो डायरेक्टर हैं, अगर सुई नहीं है ना, तो वहाँ पे सुबह का काम नहीं लेना है। इन्होंने बोलना मुझे सुई चाहिए। और जो इनकी रिक्वायरमेंट है ना लोकेशन की, वो इन्हें वही लोकेशनें चाहिए जो इनके ज़हन में है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बड़े बजट की फ़िल्म है, और अल्लाह की मेहरबानी से जब ये फ़िल्म बनेगी ना, ये अपनी मसाल आप होगी। जहाँ तक मेरे करैक्टर का ताल्लुक़ है, मैंने बहुत फिल्में की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी ईद पे 3 फिल्में रिलीज़ हुई थी, तेरे बाजरे दी राखी, गोगा लाहौरिया, मेरा मुहाफिज। तो उसके बाद ये सवाल ये पैदा होता है कि इन्होंने मुझे इस फिल्म में क्यों लिया। इनके पास मेरी कोई 5-6 फिल्में आई हैं एडिट होने के लिए। जब इन्होंने मेरा काम देखा, मेरी बाकायदा डबिंग हुई है इनके पास ना, डबिंग भी हुई है उन फिल्मों की। मेरा काम देखने के बाद इन्होंने बोला, जी आसिफ सराही साहब, जो आपसे काम लेना चाहिए ना, वो नहीं लिया जा रहा। तो मेरी पिक्चर आगे शुरू हो रही है, इन्होंने मुझे नाम नहीं बताया था, फ़िल्म का यानी कि हवाला ज़िक्र किया था। तो मैं इंशाल्लाह आपको काम दूंगा, आपको बुलाऊंगा, आप आइएगा। इनकी मुझे कॉल आई, मैं आया। इन्होंने मुझे फ़िल्म का बताया, जी ये फ़िल्म है जिसका नाम है गॉडफादर। स्क्रिप्ट इन्होंने मेरे सामने रख दिया कि जी ये आपका फ़िल्म में करैक्टर है। मैंने पढ़ा, मुझे बड़ा मज़ा आया। नेगेटिव करैक्टर है, बड़ा मज़ा आया मुझे पढ़ के। तो इन्होंने मुझे पूछा कैसा लगा है जी। मैंने कहा जी बहुत अच्छा लगा है। उसमें एक लाइन है, कहने लगी, जी ज़रा ये मुझे आप बोल के दिखाएं। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने वो लाइन बोली, इन्होंने कहा जी आपने बहुत अच्छी बोली है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, ये रूटीन वर्क है जो आप कर रहे हैं। मेरी फ़िल्म में जो आपका करैक्टर है ना, वो चेंज है, उसकी जो डायलॉग डिलीवरी है ना, ये नहीं है।
फिर इन्होंने मुझे करके बताया। जो डायरेक्टर होता है ना, वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट होता है। डायरेक्टर खुद आर्टिस्ट होगा तो डायरेक्टर होगा, और डायरेक्टर होना, उसके साथ तख्लीक कार होना, ये हर डायरेक्टर के बस की बात नहीं है। और जो नवीद रज़ा साहब है ना, ये डायरेक्टर भी हैं और तख्लीक कार भी हैं। जब डायरेक्टर तख्लीक कार होता है ना, तो वो एक शाहकार तख्लीक करता है, वो है नवीद रज़ा साहब। जब मैंने डायलॉग सुनाए, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं यार नहीं। मैं कहा फिर मुझे ये चाहिए। जब मैंने वो बोला तो बड़ा खुशी हुआ, कहने लगे जी तो मेरे तो भी तुसी मेरी सोच से ज़्यादा अच्छा किया। मैंने कहा देखें जी, आपका काम है बताना, डायरेक्टर का मतलब क्या है, आप बताएंगे, जैसे बताएंगे हम वैसे करेंगे, डायरेक्शन देनी हम करेंगे। जब मैंने वो डायलॉग बोला तो उन्हें अल्लाह की मेहरबानी से पसंद है। उन्होंने कहा जी मुझे ये चाहिए। हाँ, बात ये है कि जब डायरेक्टर किसी आर्टिस्ट को लेता है ना, तो ऐसे नहीं ले लेता। ये नहीं कि आप सब्ज़ी की दुकान पे गए हैं तो यार 1 किलो घिया दे दे, 1 किलो तोड़ियाँ पा दे, फिर बंदा अपने हिसाब ना टमाटर भी पा दे, या भी पा दे। नहीं, ये वो काम नहीं है। कैरेक्टर की सिलेक्शन जो डायरेक्टर कर लेता है ना, वो कामयाब होता है। अब मैं अपनी बात नहीं कर रहा कि मैं खुद ही अपनी बात करनी चाह रहा हूँ, मैं तो पूरी टीम की बात कर रहा हूँ। और जो मैंने इनके आर्टिस्ट देखे हैं कैरेक्टर वाइज, जो उनका पोस्टर छपा है, उसमें मैंने जितने लोग देखे हैं फेमस आर्टिस्ट हैं, वो उनका नाम है, उनकी पहचान है, ब्रांड है वो, और ब्रांड ही बिकते हैं। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। अगर आप दुकानदारी लगाते हैं ना, आप सौदा वो रखेंगे जो रनिंग में है, तो अगर आप सौदा डेड सौदा रख लोगे वो पड़ा रहेगा। अभी ब्रांड बन गया ना, ब्रांड में साथ लगे तो ब्रांड बन देखिए बात पता है क्या, ब्रांड तब बनता है जब ब्रांड के साथ लगता है। इन्होंने जब मुझे ये कहा कि जी आपका ये कैरेक्टर है, जब मैंने अपना कैरेक्टर सुना और यकीन जाने मुझे खुशी हुई। प्रॉपर एक कैरेक्टर है, और अल्लाह की मेहरबानी से जो उन्होंने सोचा, कोशिश होगी कि उनकी उम्मीद से ज़्यादा उन्हें करके दिखाएं। जो स्क्रीन है ना, ये किसी को माफ़ नहीं करती। स्क्रीन सब कुछ बता देती है कौन क्या है, बातों से बात नहीं बनती। जब आप किसी कैरेक्टर में जाते हैं ना, तो आपको काम करने का मज़ा आता है। हमारे उस्तादों ने ना हमें 2-3 बातें बताई थी, जिनको हमने मजबूती से ना थामा हुआ है। एक बात ये कि कम बोलें, ज़्यादा ना बोलें। किसी महफिल में बैठे हैं ना, बात सुने, जब मकसद की बात है करें बस। दूसरी बात, जब आपको सेक्रेट मिलता है ना, तो उसे इस कंप्यूटर में फ़िट करें। पूरा कंप्यूटर में जब फिट हो जाएगा ना, जब आप कैमरे के सामने जाएंगे ना, आपको लफ्ज़ों की तलाश नहीं करनी पड़ेगी, तो आपको एक्ट करने में मज़ा आएगा। तीसरा उन्होंने ये कहा था कि जो आपका कैरेक्टर है ना, आपने उसमें चले जाना है। वो चाहे धोबी का है, चाहे नाई का है, चाहे मोची का है, चाहे बादशाह का है, चाहे फ़कीर का है, कोई भी है, आपने उसको अपने ऊपर तारी कर लेना है कि मैं ये हूँ, तो फिर आपको काम करने का मज़ा आएगा। तो हमें तो अच्छे से अच्छे की तलाश होती है। तो मैंने आपसे कहा, आपने मुझसे पूछा, मुझे तकरीबन 40 साल हो गए हैं। मैं यहाँ डायरेक्टर बनने आया था, लेकिन ये ऊपर से लिखा होता है, मैं एक्टर बन गया। और अल्लाह की मेहरबानी से अल्हम्दुलिल्लाह कैरेक्टर एक्टर मैं काम कर रहा हूँ। जब कहीं जिक्र होता है ना, ये मैं अपने मुंह की तारीफ़ नहीं कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। आसिफ सराई ना एक ऐसा नाम है आसिफ सराई का, वो कहते हैं यार ये आर्टिस्ट नो जिस मर्जी रंग च ले आओ, जिस मर्जी करैक्टर ही पा दो, आसिफ सराई लिख दो। ये एक यक्के का पता है। हाँ जी, ये हर जगह पे चलता है, हर जगह पे चलता है, ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल। इससे जो मर्जी काम ले लो, करैक्टर है ये ना देखो, उसका नाम लिख दो कि आसिफ सराई करेगा। तो अल्लाह की मेहरबानी से उसका एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। जब करैक्टर मिलता है तो फिर वो करके दिखाते हैं। हम नहीं करते, हमारा रब हमसे करवाता है। हम जुनूनी आर्टिस्ट हैं, हम टाइम के बड़े पाबंद हैं। अगर मुझे टाइम दिया गया है ना जी, आपने 9 बजे सेट पे होना है, तो मैंने 8:45 बजे सेट पे होना है। मैं 15 मिनट पहले आता हूँ। और मेरी एक आदत है, मैं कमर्शियलें करता हूँ, मैं टीवी प्ले करता हूँ। मेरी एक आदत ये है, आता मैं पहले हूँ, जाने का मैं नहीं पूछता जाना कब है। देखें जो काम करवा रहे हैं वो हमसे भी ज़्यादा जल्दी में है। जब काम ख़त्म होगा फिर जाना बार बार, भाई उन भाई कितना टाइम, ऐसी हमारी आदत नहीं है। हम देखते हैं कैमरा क्लोज कब होना है, 2 घंटे बाद में सही, काम को अपने मज़े में ले कर करते हैं।
यानी कि पसूड़ी नहीं पाई दी अगले ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ तसल्ली ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ फुल छूट है। ये कामयाबी की निशानी है, जो वक्त को टाइम नहीं देते फिर टाइम उनको वक्त नहीं देता। वक्त नहीं देता, टाइम की कदर करनी चाहिए। और आप हैरान होंगे कि 24 आवर मेरा फ़ोन ऑन होता है, ये ऑफ़ नहीं होता। मुझे रात को 2:30 बजे कॉल आ जाएगी कि आपकी शूटिंग कैंसिल हो गई है, मिसाल दे रहा हूँ। 1:30 बजे कॉल आ गई है जी आपकी शूटिंग है, सुबह इतने बजे आपने फ़लानी जगह पे पहुंचना है। यानी कि ये समझ लें कि हम वो मज़दूर हैं, हम मज़दूर हैं, हम मज़दूरी करते हैं। हम वो मज़दूर हैं जो 24 घंटे ड्यूटी के लिए हाजिर होते हैं। हम इंतज़ार में होते हैं कि यार कहीं से कॉल ना आ जाए। और कभी ये नहीं हुआ कि फ़र्ज़ किया कि मैं कमर्शियल कर रहा हूँ, मेरा बजट डन हो गया कि जी ये आपका बजट है, उसके बाद मुझे किसी दूसरे की कॉल आ गई है, वो बजट उससे बहुत ज़्यादा है, लेकिन नहीं ना जो हो गई है वो हो गई है। उधर तो देखने ही नहीं, बल्कि से कहा भाई मैं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बुक हूँ। हम ऐसे काम करते हैं। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है इनका नवीद रज़ा साहब का, सबसे पहली बात है कि बड़ा सच्चा इंसान है ये को मैं देखें उनको मलाई नहीं लगा रहा। जब बंदे मैं चला हूँ ना उनके साथ, वो सच्चा इंसान है, खरी बात करने वाले बंदे हैं और यूनिवर्सल हैं। ये जो फिल्म नगरी का शोबा है ना, इसमें नवीद रज़ा एक ऐसा नाम है यूनिवर्सल। यानी कि मैं तो हैरान होता हूँ कि यार ये बंदा इतना काम कैसे कर लेता है। और ये आज तक कहाँ छुपा रहा है, कहाँ छुपा रहा है, लेकिन अब छुपे नहीं रहे, अब निकल आए हैं ये। क्योंकि पहले भी मैंने आपसे कहा है, फिर कहता हूँ, एक रिश्ता पिक्चर देख के मुझे बताएं कोई बंदा इस पिक्चर में देखें। कोई पिक्चर ऐसी नहीं होती कि जिसमें कोई ना कोई फॉल्ट ना निकले। और यकीन जाने जब इन्होंने मुझे बोला ना जी मेरी एक रिश्ता फिल्म रिलीज़ होनी है, और मैंने इनको बताया भी था, मैं देखने गया था, मैं देखा यार डायरेक्टर की हो गया। मैं पिक्चर देखने गया था, मैंने 900 रुपये की टिकट ली थी। हाँ जी, मैंने फ़िल्म देखी और यकीन जाने कि पिक्चर देख के मैंने एंजॉय किया, मज़ा लिया। और न्यू टैलेंट के साथ पिक्चर बनाना कोई आसान बात नहीं है, बड़ी मुश्किल बात है, बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं। हाँ जी, बहुत बड़ा रिस्क। और सबसे बड़ी बात है फिल्म को कामयाबी करना। देखें जी, कामयाबी तो नीयत के साथ है ना, नीयत साफ है तो कामयाबी होगी अल्लाह की मेहरबानी से। इस फिल्म की आप लोकेशनें देखें, इस फिल्म बहुत ज़बरदस्त आउट क्लास इनकी। इस फिल्म का आप म्यूज़िक देखें जिसका नाम है एक रिश्ता। इस फिल्म की डायलॉग डिलीवरी देखें, हर आर्टिस्ट की कमाल देखें, जिसने जो काम किया है, जैसे इन्होंने काम लिया है। और मैं हैरान हुआ और मैंने इन्हें दाद दिया। मैंने कहा जी मैं सिर्फ ना पिक्चर देखने गया था, आपका डायरेक्शन देखने कि आप कैसे डायरेक्टर हैं। और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ इसलिए कि आपने काम करके दिखाया, तो वो इनका हक था और मैंने इन्हें दाद दी थी और ये दाद के काबिल हैं। अब मैं इनके साथ काम करूँगा और मैं अल्लाह की मेहरबानी से बहुत कुछ सीखूँगा इनसे। हम सीखने आते हैं, आर्टिस्ट मुकम्मल नहीं होता। जैसे जैसे पुराना आर्टिस्ट होता जाता है ना, यकीन जाने उसे उतना ज़्यादा सीखना पड़ता है। उसकी वजह पता है क्या है? हमें ये नहीं पता होता कि जब हम किसी कमर्शियल शूट पे जाते हैं या टीवी ड्रामे के लिए जाते हैं, फिल्म के लिए जाते हैं, हमारे लिए हर काम नया होता है। वो एक ही नहीं होता उत्थे भी है किते इत्थे भी है करना, उत्थे हर काम नया होता है। तो नया काम सीखना पड़ता है, तो सीखने में बड़ा मज़ा है। तो नवीद रज़ा साहब से मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत कुछ सीखूँगा और अल्लाह के फजल व करम से इनके साथ काम करूँगा, इन्हें भी मज़ा आएगा और कोशिश करेंगे कि हम इन्हें काम में मज़ा दें अल्लाह की मेहरबानी से। और आपकी दुआएं चाहिए और उम्मीद करता हूँ जब फ़िल्म खुदा करे, अभी तो इसका म्यूज़िक मुकम्मल हो रहा है, अभी 2 गाने रहते हैं, वो भी मेरा आज भी एक गाना इन्होंने करना है, उसके बाद एक गाना रह जाएगा, उसके बाद इन्होंने अपना कैमरा ओपन करना है। कैमरा ओपन करेंगे, अल्लाह की मेहरबानी से काम शुरू होगा, फ़िल्म बनेगी, फ़िल्म रिलीज़ होगी, तो अल्लाह के फजल व करम से फ़िल्म कामयाब होगी। नवीद रज़ा साहब छा जाएंगे अल्लाह के फजल व करम से फ़िल्म इंडस्ट्री में अपने काम की वजह से। काम नज़र आते हैं ना जी, कोई डायरेक्टर छोटा बड़ा नहीं होता। डायरेक्टर वो है जिसने किसी काम को सजा दिया तो वो कामयाब है। तो अल्लाह ताला खैर करे, आप भी दुआ करें
नवीद रज़ा साहब को अल्लाह आपको सलामत रखे, आला आपको कामयाबियाँ दे, नवीद रज़ा साहब की फ़िल्म में भी आपको कामयाबी दे। अल्लाह ताला खैर करे जी। हम अपनी कामयाबी के तो जो दुआ करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारी दुआ उनके लिए है कि अल्लाह की ज़ात नवीद रज़ा साहब को कामयाब करे, क्योंकि ये बड़े बजट की फ़िल्म है और ये ख़ुद प्रोड्यूसर हैं। देखें कैसी बात है, ख़ुद प्रोड्यूसर हैं, ख़ुद राइटर हैं, ख़ुद डायरेक्टर हैं, ख़ुद एडिटर। मैं कह रहा हूँ यूनिवर्सल, जिनका नाम है नवीद रज़ा साहब। और फिर मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला उनको कामयाबियों से नवाजे। उनकी कामयाबी हमारी पूरी टीम की कामयाबी है। अच्छा काम होगा। जो प्रोड्यूसर होता है ना, उसे ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। ये डायरेक्टर एक तरफ रखें, ये प्रोड्यूसर भी हैं। ये जब अच्छा काम इनको मिलेगा, फिल्म सुपर हिट होगी, ऑक्सीजन इनमें आएगी, फिर ये नया काम शुरू करेंगे। नया काम शुरू करेंगे तो हम जैसे फ़नकार भी बिज़ी होंगे। जब हम बिज़ी होंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर सब अच्छा है। फ़नकार का बिज़ी होना ही अच्छा है। फ़नकार यकीन जानो, ये कोरोना आया था ना, बड़ा काम था, हमारे पास टाइम ही नहीं था। कोरोना की वजह से काम थोड़ा सा स्टिल हुआ, लेकिन अब फिर काम शुरू हुआ है, जिसमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसका नाम है गॉडफादर। डायरेक्टर, राइटर, एडिटर, प्रोड्यूसर नवीद रज़ा साहब, मैं उनको सलाम करता हूँ कि इस हालात में इतने बड़े बजट की फ़िल्म लेकर आना। दुआ है कि अल्लाह ताला उनको कामयाबियों से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन।